देखिए, समाजवादी पार्टी के कभी भी मैंने कोई समाजवादी पार्टी की नीतियों पर कभी ये अविश्वास ना तो कभी पैदा किया, और ना मैंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, ना मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह फालतू बात करता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे महत्व को कम किया समाजवादी पार्टी ने विधानसभा 2023 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में। जहां जहां महत्वपूर्ण थे, जहां जहां हमारा संगठन मजबूत था, वहां भी हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमें लगा, अपनी ओर से हमें लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें महत्वहीन किया जा रहा है। तो हमें लगा, तो हमने तो अपनी अब ओर से आप कैसे गठबंधन तोड़ आश्वस्त दिया। हो गए कि आगे आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा? बहुत सी बातें होती हैं, देखिए मजबूरी भी है। राजनीतिक जितने भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लीडर्स हैं, जो खाली मंत्री बनने के लिए किसी के दरवाजे कटोरा लेके खड़े, उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता। किनके बारे लेकिन में आप जो कह रहे हो? दलित, ओम प्रकाश राजभर के बारे में कह रहा हूँ। वो राष्ट्रीय ओम अध्यक्ष हैं, प्रकाश, 6 विधायक हैं उनके। अरे किस बात का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कटोरा लेके घूम रहे हैं कब से, जब से गए। एक बार भी, एक आप इतना बहस कराते हैं, हर रोज चैनल पे आपका चलता, एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के लोगों ने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने जा रहे हैं, कभी बताइए। और ये जब से गए हैं, आज बन रहा हूं, ठंड रखिए, 10 दिन बाद बन रहा हूं। भाई क्यों, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्यों मांग रहे हो? दबाव बनाओ ना। सर, वो मंत्री बने ना आपको बने, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या जलन तो नहीं है आपको उनसे? नहीं नहीं, मुझे क्या बात की जलन। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था, मैंने तो नकार दिया। आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी, किसी भी प्रवक्ता से पूछ लीजिए, मैंने तो मना कर दिया कि मैं भारतीय, देखिए मेरा मकसद, मैं एक सिद्धांतिक राजनीति कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी भी मौजूद हैं आपके चैनल पे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को कुछ मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में हक, अधिकार और सम्मान, तो महान दल की क्या दावेदारी है? आपको 1 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए पार्लियामेंट की, या बिना किसी सीट की अपेक्षा के आप सपोर्ट करेंगे? आपकी क्या राजनीतिक मांग है? नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने कहा कि मैंने अपनी बात कहने से कभी कतराया नहीं। अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हित कहीं होना तो सपा या बसपा से होना। मैं सपा गठबंधन में भी बसपा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता और न किसी के उल्टी सीधी बात करता हूं। मैं जो मुझे पसंद है मैं कहता हूं। सर, मैं लौट के मुद्दे पे आ रहा हूं। सर, आपको क्या यूपी में उनसे मिलेगा? देखिए, अभी लोकसभा गठबंधन के बारे में समाजवादी पार्टी से कोई भी मेरी वार्ता नहीं हुई। मैं प्रयास कर रहा था कि मैं समाजवादी पार्टी से फिर से जुड़ूं। मैंने स्वयं प्रयास किया, मैंने कई बार प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए फिर से जगह बने, और उन्होंने जगह दिया और मेरी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से, मुझे जगह मिली मध्य प्रदेश में। अभी कोई वार्ता नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। तो कोई सीट चाहिए या अनकंडीशनल सपोर्ट है पार्लियामेंट के इलेक्शन? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सीट लूंगा। और पिछली बार भी देखिए समाजवादी पार्टी, कौन सी सीट लेंगे आप? वो तो जब बैठेंगे हम आदरणीय अखिलेश यादव जी साहब, तो बताएंगे कौन सी सीट चाहिए, यानी कंडीशनल सपोर्ट है कि सीट मिलेगी तो साथ रहेंगे? नहीं, सवाल सपोर्ट का नहीं, सवाल गठबंधन का है। और देखिए, समाजवादी पार्टी का मैंने एक दिन ट्विटर पे अपने लिखा था, एक्स पे, कि मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन किया था 2022 में, तो बहुत ऐसे दल थे जिनका उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत महत्व नहीं है। उनमें महान दल भी था, कृष्णा पटेल जी की अपना दल भी था जी, ओम प्रकाश राजभर भी थे। ऐसे लोगों को 2 सीट से लेके 32 सीट तक ओम प्रकाश जयंत जी को 32 और 14, 15 सबको दिया। लेकिन वहीं कांग्रेस के बारे में हम कहते कि कांग्रेस ने कई मीटिंग किया मध्य प्रदेश में। अगर लोकसभा के लिए गठबंधन था तो वार्ता किस बात की चल रही थी प्रदेश के नेताओं से, तो वहां किया। और उसके बाद फाइनल सवाल आपसे ये है कि अब अगर बात नहीं बनी आपकी तो क्या करेंगे फिर आप? बात बनेगी। जब आप एक बात बताइए कि जब लोग मध्य प्रदेश में उन्होंने हमें स्वीकार किया, जब हम अलग हो गए थे, स्वयं अलग हुए थे, नाराज होके अलग हुए थे, वो तो ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद को फिर आप कैसे हजम कर पाइएगा? उन्हीं से तो बगावत करके आप गठबंधन छोड़ के गए थे, और स्वामी अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब देखिए, वो अलग विषय, हमारी अलग विषय नहीं है सर, आप उन्हीं के विषय पे छोड़ के गए हो।
और आप मानो कि आप इस पे आपने समझौता कर लिया है स्वामी के मुद्दे पे? नहीं, मेरी पूरी बात हो जाए। मेरी अपनी जो लड़ाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, वो किसी पर्सनल लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई इस बात की है कि जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जिसका वोट लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके इसी वोट तो पे अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करेंगे या फिर शांत रहेंगे या फिर स्वामी को सपोर्ट देंगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई ना सर। मेरे इस सवाल का जवाब दो सर। विरोध, न्यूट्रल या सपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। मैं बात अपनी कह रहा हूँ कि अगर कोई भी हो, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का जो भी लीडर राजनीति कर रहा है, अगर वो समाज के साथ घटनाओं में नहीं बोलेगा, नहीं मदद करेगा, तो मैं उसके खिलाफ तब भी बोलता था, आज भी बोलूंगा और हमेशा उसके खिलाफ बोलूंगा, और जितना बोल सकता हूं उतना बोलूंगा। अभी आजमगढ़ में शीला मौर्य हत्याकांड हुआ, महान दल के अलावा कोई उसमें पहुंचा नहीं। विपुल पांडे, अतुल पांडे ने महिला को, उसके पति को मारने तो स्वामी पर आपने समझौता कर लिया, मैं मान लूं सर? मैं कोई समझौता नहीं किया। मैंने क्या कहा आपसे कि जहां समाज के साथ अन्याय होगा और अन्याय पर जो नहीं बोलेगा, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, स्वामी जी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ जमकर बोलूंगा, जमकर लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला और विभिन्न मुद्दों पर आपने सवाल लिया और जवाब भी दिया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसिम वकार